देखिए, वी आर गोइंग टू स्टडी द पोएम द सॉलिटरी रीपर, द सॉलिटरी रीपर, कंपोज्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, द फेमस रोमांटिक पोएट। तो देखिए, एक कविता लिखी जो हमारे नेचर के कवि विलियम वर्ड्सवर्थ ने, जिनका नाम था विलियम वर्ड्सवर्थ, लेक पोएट कहे जाते थे, उन्होंने कविता लिखी द सॉलिटरी रीपर। सॉलिटरी का अर्थ क्या होता है? अकेली। सॉलिटरी माने अकेली और रीपर माने फसल काटने वाली। एक अकेली फसल काटने वाली लड़की को जब इन्होंने देखा तो इतना मंत्रमुग्ध हो गए कि उन्होंने एक कविता लिख डाली। इट इज़ ए बैलेड, याद रखिएगा, ये बैलेड है, बैलेड। तो देखिए, बहुत ही खूबसूरत कविता है। तो वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और डोरोथी, ये तीनों घूम रहे थे कहाँ? स्कॉटलैंड में, याद रखिएगा, स्कॉटलैंड में ये घूम रहे थे। तो वहाँ घूम रहे थे, रास्ते में जा रहे थे, देखा कि खेत में एक लड़की फसल काट रही है और साथ में गाना भी गा रही है। प्लीज एंड एक्शन मेक द आवर्स सीम शॉर्ट। जब गाना भी बजे और एक्शन भी हो, प्लीज माने आनंद, आनंद भी ले रहे हैं हम लोग और काम भी कर रहे हैं, एक्शन भी कर रहे हैं। तो हम इससे क्या होता है? मेक द आवर्स सीम शॉर्ट, घंटे हमको छोटे लगने लगते हैं, पता नहीं चलता घंटे। तो उन्होंने देखा तो कहते हैं कि बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड। ध्यान से देखो उस लड़की को, वो अकेली लड़की जो खेत में फसल काट रही है। योन सॉलिटरी हाईलैंड लैस, लैस माने लड़की होती है, लैड माने बालक होता है, लैस माने बालिका, योन माने डैट। वो उस अकेली पहाड़ी लड़की को देखो, ध्यान से देखिए उसको। हाउ ब्यूटीफुल शी इज़, कितनी सुंदर है वो, हैं। रीपिंग एंड सिंगिंग बाई हर सेल्फ, अपने आप ही गा रही है और फसल काट रही, दोनों काम एक साथ कर रही है। रीपिंग एंड सिंगिंग, फसल भी काट रही है और गाना भी गा रही, तो उसको पता ही नहीं चल रहा, काम बड़ा सहला रहा। स्टॉप हियर अर्जेंटली पास, यहीं पे रुक जाओ या तो फिर धीरे से निकल चलो, क्योंकि अगर वो सुन लेगी तो गाना बंद कर देगी, हैं। वो तो मस्ती में गा रही, उसे लग रहा कोई देख ही नहीं रहा, ये झाड़ी से पीछे छुपे हुए देख रहे हैं, उसका गाना सुन रहे हैं। तो ये हो जाता है। जैसे अक्सर कोई सुंदर लड़की या कोई गाने वाली लड़की जा रही होती तो हम लोग छुप के देख लिया करते हैं। तो ये हो जाता है। स्टॉप हेयर और जेंटली पास, एलोन शी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन। वो अकेले ही अनाज काट रही और उसकी गठरी बना रही है। एंड सिंग्स ए मेलंकली स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब म्यूजिक, म्यूजिक मतलब सॉन्ग है, यहाँ स्ट्रेन का मतलब सॉन्ग। और मुझको ये तो लगता है कि कोई दर्द भरा गीत गा रही है, कोई दर्द भरा गीत है, हैं? ओ लिसन, सुनो, फॉर द वेल प्रोफाउंड। ये पूरी जो घाटी है वो इतनी भर गई है, इतनी रिच हो गई है। पूरी घाटी का मतलब घाटी में रहने वाले सभी जानवर हैं। चिड़िया वो आनंद ले रही है, भैंस आनंद ले रही, मेमना आनंद ले रहा, गाय आनंद ले रही, सब लोग इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड। अब पूरी जो घाटी है वो उसके गाने से, उसके सॉन्ग से, उसके साउंड से पूरी भर चुकी है। मतलब पूरी घाटी में साउंड ही साउंड गूंज रहा है, जिधर देखो, हैं। उसका गाना इतने शिद्दत से लोग सुन रहे हैं, कितना अच्छा गाना है। फिर कहते हैं नो नाइटिंगेल डिड एवर चांट मोर वेलकम नोट्स टू बीरी बैंड्स। तो नाइटिंगेल ने भी इससे बेहतर गाना, नोट्स मतलब सॉन्ग्स है, चांट माने गाना। तो नाइटिंगेल ने आज तक ऐसी दुनिया में कोई बुलबुल ना हुई जिसने इससे बेहतर गाना गाया होगा। किसके लिए? टू वीरी बैंड्स, थके हुए झुंड के लिए। बैंड माने झुंड, कलेक्टिव नाउंस। आप ट्रैवलर्स, यात्रियों के जो झुंड जाते हैं उनके लिए। इन सम शेडी हॉन्ट, कहीं छायादार पेड़ के नीचे जब वो लोग बैठ जाया करते हैं। अमंग अरेबियन सैंड्स, अरब के रेगिस्तानों में। तो अरब के रेगिस्तानों में जब यात्री जाया करते हैं अपने पूरे ग्रुप के साथ, तो जब वो थक जाते हैं
पेड़ के नीचे सहताने के लिए बैठ जाते हैं तो उनके दिल को तसल्ली देती है बुलबुल। लेकिन बुलबुल ने भी फिर इतना बढ़िया गाना नहीं गाया होगा जितना इस बुलबुल ने गाया, ये सॉलिटरी रीपर ने जितना अच्छा गाया। क्या कहने। ए वॉइस इज सो थ्रिलिंग नेवर वाज हर्ड, कि इतनी अच्छी आवाज़ आज तक सुनी नहीं गई। इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुक्कू बर्ड, बसंत में तक जो चिड़िया गाती है जिसका नाम है कोयल कुक्कू, उसने तक इतना बढ़िया नहीं गा पाया। ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज, जिसकी आवाज़ समुद्रों का साइलेंस, समुद्रों की चुप्पी तोड़ देती है, जिसकी आवाज़ सुनते ही समुद्र में लहरें आने लगती हैं। अमंग द फारदेस्ट हेब्रिडीज़, दूर दूर के जो हेब्रिडीज़ जो टापू हैं, हेब्रिडीज़ टापू का नाम है, वहाँ तक उसकी आवाज़ गूंजती है। तो इस लड़की की आवाज़ में इतना दम है कि ना तो इसकी तुलना नाइटिंगेल के सॉन्ग से की जा सकती है ना कुक्कू के सॉन्ग से, ना लता मंगेशकर के सॉन्ग से। इतना बढ़िया ये गा रही है। अब ये आश्चर्यचकित हो रहा है, तो पूछते हैं विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, क्या मुझे कोई बताएगा, बताओगे कि ये गा क्या रही है। कोई मुझे लगता बताएगा नहीं है कि ये कौन सा गाना गा रही है। परहैप्स द प्लेंटी नंबर्स फ्लो, लेकिन इतना तो है शायद कोई दर्द भरा गीत गा रही है। देखिए प्रेम की भाषा और दर्द की भाषा ही ऐसी है कि दुनिया समझती है। पेन एंड लव आर द लैंग्वेजेस नोन टू ऑल ओवर द वर्ल्ड, हैं ये पूरी दुनिया में, दीज आर द वर्ल्ड लैंग्वेज, वर्ल्ड लैंग्वेजेस हैं ये। प्रेम की भाषा और दर्द की भाषा दुनिया समझती है। तो ये वर्ड्सवर्थ भी समझ गए हमारे। कह रहे हैं परहैप्स द प्लेंटी नंबर फ्लो, शायद कोई दर्द भरा गीत गा रही है। फार ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स, कोई पुराने ज़माने में कोई दुर्घटना घटी हो सकता है इसके साथ कोई पुरानी बात हो। अनहैप्पी कोई दुखी करने वाली बात हो। फार ऑफ थिंग्स पुरानी चीज़ों में। एंड बेटर स्लॉन्ग हो, या बहुत पहले जो युद्ध हुआ करते थे उनमें इसकी कोई जान माल कोई हानि हुई हो, इसलिए हो सकता है गा रही है दर्द भरा गीत। और इज इट सम मोर हम्बल ले फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कोई आजई का कोई मैटर हुआ है इसके साथ हैं। क्या ऐसा है? मुझे लग तो रहा है, हो सकता है ऐसा भी है कि कोई शायद बात आज ही की है, कुछ हो गया है। सम नेचुरल सारो, कोई प्राकृतिक दुख हो सकता है। लॉस, कोई हानि हो सकती है। और पेन, या हो सकता है इसके दिल में कोई दर्द है इसलिए गा रही है। दैट हैज़ बीन, कभी रहा हो पुराने दिनों में दर्द है, बचपन के दिनों में। एंड में भी अगेन, या हो सकता है आने वाले समय में कोई दिक्कत हो सकती है, तो इस वजह से बड़ा परेशान होगी, गाना गा रही है। देखो वाट एवर द थीम, मुद्दा जो भी हो, गाने का टॉपिक जो भी हो, किसी भी टॉपिक पे गा रही हो, उससे मुझे नहीं मतलब। द मेडन, वो जो लड़की थी, सैंग, उसने गाने को ऐसा गाया एज इफ, मानो कि हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, कि ये गाना कभी ख़त्म ना होगा। इस गाने में इतना दर्द है, इतना मधुर है ये गाना, और ऐसे इतने जोश से गा रही है कि गाती रहेगी जीवन भर। आई सा हर सिंगिंग एट हर वर्क, मैंने उसको देखा। आई सा हर सिंगिंग एट हर वर्क, उसको गाते हुए अपने काम भी कर रही थी, गाना भी गा रही थी। एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, और हसिया पे थोड़ी झुकी हुई थी, जो गांव के लोग झुक के हसिया से घास काटते हैं, तो ऐसे ही मैंने उसको देखा था। आज मैं वो बयां कर रहा हूँ। आई लिसेंड, मैंने उसके गाने को सुना। मोशनलेस एंड स्टिल, बिल्कुल मैं हिला डुला नहीं, शांति से खड़ा रहा, चुपके से गाने को बस सुनता ही रहा। इतना बढ़िया वो गाना था। एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, और जब मैं पहाड़ी पे चढ़ा, माउंट अप माने ऊपर पहाड़ी पे जब चढ़ा, द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर, जो म्यूज़िक मैंने दिल में पाला था, जो म्यूज़िक मैंने दिल में लेके चढ़ा, लॉन्ग आफ्टर इट वाज हर्ड नो मोर, उसके बाद वो गीत आज तक ना सुना गया और ना कभी सुना जाएगा। वो गीत अलग ही गीत था। तो ये कविता कहती है द सॉलिटरी रीपर।